हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू @AMR0099। आप सभी का स्वागत है आपका आपके अपने चैनल @AMR0099 पे। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त और एकदम जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारी एकदम अच्छे लेवल से बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज एक नई प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहे हैं। प्लेलिस्ट किसकी है? दिल्ली पुलिस SCM की। SCM मींस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जनवरी से उसका एग्जाम शुरू होने वाला है, 7 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक। ठीक है, 7 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक किसका? दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्जाम शुरू होने वाला है। ठीक है, तो उसी क्रम में हम ये प्लेलिस्ट शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अब हम अल्टरनेट तरीके से, ठीक है, अल्टरनेट फॉर्म में क्या करेंगे, वीडियोस को अपलोड करेंगे। ठीक है, मीन्स जैसे एक दिन हम क्या करेंगे, उसका वोकैब्स का मीन्स इंग्लिश का और ये GK GS, ये एक दिन, उसके बाद फिर उसके अगले दिन कंप्यूटर एंड रीजनिंग का। ठीक है, कंप्यूटर एंड रीजनिंग का। ठीक है, अल्टरनेट डेज में वीडियोस को अपलोड करेंगे। ठीक है, अब ये क्लास भी हम लाइव करते हैं, लेकिन पता नहीं क्या दिक्कत आ गई कि लाइव क्लास में आवाज ही नहीं जा रही थी। ठीक है, इसलिए रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है इस पे। ठीक है, तो इसमें हम कंप्यूटर के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, कंप्यूटर जाके हम लोग जानते हैं कि हेड कांस्टेबल में, ठीक है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में या फिर दिल्ली पुलिस के हर पेपर में 10 नंबर का हमारा क्या आता है, कंप्यूटर क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो वो 10 नंबर वाली बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, महत्वपूर्ण तो एक एक नंबर है, कट ऑफ से एक एक नंबर से लिस्ट से बाहर हो जाते हैं सब। ठीक है, तो उसी 10 नंबर के लिए हम डेली क्या करेंगे, 20-20 क्वेश्चन देखेंगे कंप्यूटर के। ठीक है, जो पेपर में पहले भी पूछे जा चुके हैं दिल्ली पुलिस के, या फिर जो एक्सपेक्टेड है आना। ठीक है, जो आ सकते हैं। ठीक है, उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डेली देखेंगे। ठीक है, अल्टरनेट डेज में देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए प्लेलिस्ट को शुरू किया जाए। ठीक है, प्लेलिस्ट के पहले वीडियो को शुरू किया जाए। वीडियो नंबर 1 ऑफ कंप्यूटर SSC दिल्ली पुलिस SCM हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अभी हिंदी और इंग्लिश में दोनों में देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या हमारा, कंप्यूटर पर आरोपित ज्यादातर त्रुटियां किस कारण होती है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, कंप्यूटर पर आरोपित ज्यादातर त्रुटियां किस कारण होती है? ठीक है, मींस एरर्स। ठीक है, एरर्स हैपन, फिर एरर्स अकर इन कंप्यूटर। ठीक है, बाय विच रीजन। ठीक है, किस वजह से। ठीक है, किस वजह से, ऐसा कौन सा रीजन होता है जिसके वजह से मैक्सिमम एरर्स होते हैं कंप्यूटर में? ठीक है, कंप्यूटर पर आरोपित ज्यादातर त्रुटियां किस कारण होती है? ठीक है, ऑप्शन क्या दिया हुआ है, क्रमादेश में त्रुटि, मीडिया में दोष, या फिर डेटा प्रवृत्ति में दोष। ठीक है, एरर इन डेटा फीडिंग। ठीक है, हमारा ये ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। इसमें हमने तीन ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, जिससे हमको बहुत बढ़िया तरीके से याद हो जाए। 4 की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 4 बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। 3 ऑप्शन हमने रखा है इसमें सब में। ठीक है, क्रमादेश में त्रुटि, मीडिया में दोष, या फिर डेटा प्रवृत्ति में दोष। ठीक है, डेटा प्रविष्टि में दोष। ठीक है, डेटा प्रविष्टि में दोष में फीडिंग इन डेटा, एरर इन फीडिंग ऑफ डेटा। ठीक है, डेटा को फीड करने में जो एरर होता है, उसकी वजह से हमारा कंप्यूटर में ज्यादातर क्या होती है, त्रुटियां, ठीक है, एरर्स होते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर C जो होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर C हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, पहले का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डेटा प्रविष्टि में दोष। ठीक है, डेटा प्रविष्टि में दोष। ठीक है, एरर इन डेटा फीडिंग। ठीक है, हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, डेटा प्रविष्टि में दोष, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? हु इन्वेंटेड द फर्स्ट कंप्यूटर माउस? ठीक है, कंप्यूटर का जो हमारा माउस होता है, ठीक है, कंप्यूटर जो हमारा क्या होता है, माउस होता है, उसको सबसे पहले किसने बनाया था हमारा? ठीक है, वो माउस किसने बनाया था? ठीक है, तो किसने बनाया था वो माउस? डगलस एंगलबर्ट। ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारा। विलियम इंग्लिश दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन हमारा क्या है, रॉबर्ट जवाकी। ठीक है, डगलस एंगलबर्ट, विलियम इंग्लिश और रॉबर्ट जवाकी। कौन सा आंसर सही होगा? आंसर नंबर 1 हमारा करेक्ट होगा, डगलस एंगलबर्ट। ठीक है, डगलस एंगलबर्ट इन्वेंटेड द फर्स्ट कंप्यूटर माउस। ठीक है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया हमारा? डगलस एंगलबर्ट ने बनाया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था। आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारा क्या है, नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है? ठीक है, नॉट गेट कैन बी ऑपरेटेड बाय विच। ठीक है, किसके द्वारा? ठीक है, बाय विच द नॉट गेट कैन बी ऑपरेटेड। ठीक है,
नॉट गेट जो हमारे गेट होते हैं ना, ठीक है, कंप्यूटर में नॉट गेट होता है, एंड गेट होता है, ओआर गेट होता है, ठीक है, और कौन सा नैंड गेट होता है, ठीक है, नॉर गेट होता है, एक्सऑर गेट होता है, ठीक है, एक्सक्लूसिव ओ हाँ कौन सा गेट होता है, एक्सऑर, हाँ ठीक है, एक्सऑर, ठीक है, एक्सऑर, एक्सनॉर, ठीक है, एक्सक्लूसिव ओआर गेट, ठीक है। तो ये नॉट गेट भी होता है। नॉट गेट हमारा क्या होता है, जो आउटपुट का हमारा उल्टा देता है, ठीक है, जैसे हमने आउटपुट पे 0 रखा तो हमको सॉरी इनपुट पे 0 रखा तो आउटपुट पे हमको 1 देगा, ठीक है। अगर हमने इनपुट पे 1 रखा तो आउटपुट पे हमको कितना देगा, 0 देगा, ठीक है, उल्टा, ठीक है, रिवर्स फॉर्म देता है इनपुट का, ठीक है। और इसका हमारा सिंबल कैसे होता है, इस तरह होता है। हमने बहुत कंप्यूटर वगैरह में पढ़ा, अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक लिया होगा बीएससी वगैरह में, तो उसमें बहुत ये चीजें थी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक में नॉट गेट वगैरह, एंड गेट, नैंड गेट, ठीक है, सारी चीजें थी। तो उसमें यही पूछ रहा है कि जो नॉट गेट होता है उसको किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन हमारा एकल डायोड, एकल ट्रांजिस्टर और दो डायोड, ठीक है, सिंगल डायोड एंड सिंगल ट्रांजिस्टर और डबल डायोड, ठीक है। डायोड हमारा जैसे कि ये होगी हमारी एलईडी, ठीक है। एलईडी क्या होती है हमारी, एक डायोड ही होती है, ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है हमारा, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। ट्रांजिस्टर हम लोग जानते हैं, ठीक है, ट्रांजिस्टर हम लोग जानते हैं जो एज अ स्विच वर्क करता है, ठीक है। पीएनपी एनपीएन ट्रांजिस्टर हमारे होते नहीं है, ठीक है। तो और ये हमारा दो डायोड, ठीक है, डुअल डायोड, ठीक है, वन डायोड, डुअल डायोड, सॉरी सिंगल डायोड, डुअल डायोड और सिंगल ट्रांजिस्टर, किसके द्वारा हमारा नॉट गेट जो है वो क्रियान्वित किया जा सकता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है, एकल ट्रांजिस्टर, ठीक है, सिंगल ट्रांजिस्टर के द्वारा हमारा जो नॉट गेट है उसको क्रियान्वित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन। अब इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। हम वीडियो का बीच में पॉज कर देंगे, ठीक है, जिससे क्वेश्चन लिखने में टाइम ना बर्बाद हो, ठीक है, काफी वेट ना करना पड़े, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करते हुए आगे क्वेश्चन लिख लेंगे, उसके बाद फिर से प्ले कर दिया जाएगा। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, इसमें प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों की बार बार पुनरावृत्ति को क्या कहते हैं, ठीक है। जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं कंप्यूटर में, ठीक है, जो कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग वगैरह होती है, ठीक है, कोडिंग वगैरह होती है, ठीक है, तो उसमें कुछ चीजें जो होती हैं, कुछ वर्ड्स जो होते हैं, क्या होते हैं, उसको बार बार यूज किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है, उनको क्या किया जाता है, बार बार यूज किया जाता है। उन वर्डों को बार बार जो यूज होता है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। जैसे हम मान लीजिए कोई विशेष एक पार्टिकुलर वर्ड है, ठीक है, प्रोग्रामिंग में मान लीजिए हमने एलएस ले लिया, ठीक है, प्रोग्रामिंग में कोई वर्ड यूज हो रहा है एलएस, ठीक है, क्या यूज हो रहा है एलएस, जैसे ये होता नहीं है, प्रोग्रामिंग करते हैं एचटीएलएस, ठीक है, इस तरह से प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि जो प्रोग्रामिंग में कुछ कथन होते हैं, ठीक है, वो बार बार यूज किए जाते हैं, ठीक है, बार बार क्या होते हैं, यूज होते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या है, कंपाइलिंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा लूपिंग और ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या है, स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लूपिंग हो जाएगा, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं, हम लूपिंग बोलेंगे, ठीक है। जो कुछ कथनों की पुनरावृत्ति क्या होती है, बार बार होती है, ठीक है, किसमें, प्रोग्रामिंग में, तो उसको क्या बोलेंगे, हम लूपिंग बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, लूपिंग बोलेंगे। अगले पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, निजी कंप्यूटरों की कार्य क्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को क्या कहते हैं, ठीक है। हमारा पर्सनल कंप्यूटर होता है, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर होता है, ठीक है, पीसी क्या बोलते हैं हम, पर्सनल कंप्यूटर, मींस हमारा निजी कंप्यूटर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, हम पीसी बोलते हैं, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर यानी कि इंग्लिश में, ठीक है। जब उसकी कार्य क्षमता समाप्त हो जाती है, ठीक है, जब वो खराब हो जाता है, बेकार हो जाता है, ठीक है, तो एक तरह से वो क्या बन जाता है, हमारा वेस्ट बन जाता है, ठीक है, वेस्ट बन जाता है, मींस कचरा बन जाता है, ठीक है। तो उस कचरे को क्या कहते हैं हम, ठीक है, उस कचरे को क्या बोलेंगे हम, ठीक है, पीसी कचरा बोलेंगे कि कंप्यूटर कचरा बोलेंगे या फिर ई कचरा बोलेंगे, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे हम, ना तो पीसी कचरा बोलेंगे ना तो कंप्यूटर कचरा बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम ई कचरा, ठीक है। सुना है इन्होंने, ई वेस्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ठीक है, ई का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, वेस्ट, कचरा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हम वेस्ट बोलेंगे, ठीक है। ई वेस्ट का मतलब क्या हो गया हमारा, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ई कचरा जो होगा हमारा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
छठवां देखते हैं, छठवां हमारा क्या है, निम्न में से डीबीएमएस की पहचान कीजिए। ठीक है, डीबीएमएस की पहचान कीजिए। ठीक है, इसमें से डीबीएमएस कौन सा है? ठीक है, एमएस एक्सेल है कि एमएस पावर पॉइंट है? ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है या फिर पीएल एसक्यूएल? ठीक है, इसमें से कौन सा डीबीएमएस है? ठीक है, तो हमारा इसमें से डीबीएमएस होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीएलएसक्यूएल। ठीक है, पीएलएसक्यूएल क्या बोलेंगे हम? डीबीएमएस बोलेंगे। ठीक है, पीएलएसक्यूएल हमारा क्या है? एक डीबीएमएस है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा चौथा, पांचवा और छठवां। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या क्या है? चलो भैया अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है? स्टोर्ड प्रोग्राम। ठीक है, एक प्रोग्राम है हमारा स्टोर्ड प्रोग्राम। ठीक है, उस प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं? स्टोर्ड प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है, उस स्टोर्ड प्रोग्राम की जो अवधारणा है वो किसने शुरू की थी? ठीक है, किसने शुरू की थी? स्टोर्ड प्रोग्राम की जो अवधारणा है उसको किसने शुरू किया था? ठीक है, उसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, जॉन वॉन न्यूमैन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन नंबर सी ब्लेज पास्कल। ठीक है, जॉन वॉन न्यूमैन, चार्ल्स बेबेज या फिर ब्लेज पास्कल, इसमें से किसने स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा को शुरू किया था? ठीक है, जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? जॉन वॉन न्यूमैन। ठीक है, जॉन वॉन न्यूमैन ने स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा को शुरू किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? जॉन वॉन न्यूमैन। ठीक है, न्यूमैन, ये हो जाएगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। 8वां देखते हैं, कोडांतर एक प्रोग्राम है। ठीक है, कोडांतर जो है ये क्या है? प्रोग्राम है। ठीक है, निम्न में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? ठीक है, किस चीज से इस प्रोग्राम का रूपांतरण होता है? ठीक है, किस चीज से इस प्रोग्राम का डिनोशन होता है? ठीक है, डिनोशन। ठीक है, डिनोशन से डिनोट किया जाता है। ठीक है, किस चीज से? ठीक है, निम्न में से ये जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से किस चीज से इस प्रोग्राम को डिनोट किया जाता है? ठीक है, या फिर डिनोट किया जा सकता है, फिर इस प्रोग्राम का रूपांतरण किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या है? उच्च स्तर से कोडांतर तक। ठीक है, मींस हाई लेवल टू कोडांतर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 हमारा क्या है? कोडांतर से मशीन तक। ठीक है, कोडांतर टू मशीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? मशीन से निम्न स्तर तक। ठीक है, मशीन टू लो लेवल। ठीक है, तो इसमें से कौन सा हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, कोडांतर से मशीन तक। ठीक है, मिस हमारा जो कोडांतर से मशीन तक है, ये जो हमारा ये स्टेटमेंट है, ये इस कोडांतर प्रोग्राम को रूपांतरित करता है। ठीक है, क्या करता है? रूपांतरित करता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगला हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर में सेव की गई फाइल को फाइंड और लोड करने के लिए। ठीक है, कंप्यूटर में जो फाइल हम सेव करते हैं, ठीक है, उसको सर्च करने और लोड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ठीक है, इसमें हमने सिर्फ 2 ही ऑप्शन दिए हैं क्योंकि एकदम सिंपल सा सवाल है। अगर आप कंप्यूटर का यूज करते हैं, ठीक है, तो इसको आपको ऐसे ही बता देना चाहिए, ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर आप बेसिक्स भी जानते हैं कंप्यूटर का, ठीक है, सेव कमांड को सिलेक्ट करना या फिर ओपन कमांड को सिलेक्ट करना। ठीक है, अगर कोई चीज आपने सेव कर ली है, ठीक है, कोई एक फाइल आपने बनाई, उसको आपने क्या किया? सेव कर लिया कंप्यूटर में। ठीक है, कोई आपने फाइल बनाई, उसको क्या किया? सेव कर लिया कंप्यूटर में। ठीक है, अब उसको खोलने के लिए, उस फाइल को खोलने के लिए हम क्या करेंगे? ओपन कमांड का यूज करेंगे। ठीक है, सेव कमांड का यूज थोड़ी करेंगे। ठीक है, सेव तो हमने ऑलरेडी कर दिया है उस फाइल को, अब क्या करना है? उस फाइल को खोलना है वापस, तो क्या करेंगे? हम ओपन कमांड को सिलेक्ट करेंगे। ओपन कमांड हमारा क्या शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल+O। ठीक है, क्या होता है? कंट्रोल+O। ठीक है, किसका कौन सा बटन दबाएंगे? हम कंट्रोल+O दबाएंगे। ठीक है, तो हमारे सामने सारी की सारी फाइल्स खुल जाएंगी, उस पर हम सर्च कर लेंगे कि ठीक है किस नाम से हमने उस फाइल को सेव किया था। ओपन पे क्लिक करेंगे और वो फाइल हमारे सामने खटाक से खुल के आ जाएगी। ठीक है, और सेव करने के लिए हम कौन से शॉर्टकट की का यूज करते हैं? ठीक है, शॉर्टकट की कौन सी यूज करते हैं? कंट्रोल+S का यूज करते हैं सेव करने के लिए। ठीक है, लेकिन सेव की गई फाइल को अगर हमें खोजना है, ठीक है, डिस्कवर करना है, फाइंड करना है, ठीक है, और उसको लोड करना है, तो हम क्या करेंगे? ओपन कमांड को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, कंट्रोल+O का यूज करेंगे, या फिर हम ऊपर जाके, ठीक है, साइड से, ठीक है, क्लिक करके ओपन मैनुअली भी कर सकते हैं, या फिर शॉर्टकट की से डायरेक्ट कंट्रोल+O का O को प्रेस करके, ठीक है, इस फाइल को हम अपने सेव की गई फाइल को ओपन कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये था हमारा 7, 8 एंड 9। ठीक है, अब एक आंसर सॉरी खाली एक क्वेश्चन और देखेंगे बस हम। ठीक है, क्योंकि बात ये है कि चलना तो लाइव था, ठीक है, टारगेट हमारा 20 का था, लेकिन करेंगे 10, क्योंकि जो मजा लाइव में है वो इसमें नहीं है। ठीक है, वो तो प्रॉब्लम थी, इसमें पता नहीं क्या हो रहा था, वॉइस ही नहीं आ रही थी। मैंने 5-6 बार लाइव होस्ट करके देखा, लेकिन बार बार आवाज नहीं आ रही थी। ठीक है, तो इसीलिए हमने सोचा कि रिकॉर्ड ही कर लें। ठीक है, तो इसीलिए हम केवल आज 10 ही क्वेश्चन देखेंगे। अब कल से फिर लाइव स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, लाइव पे आएंगे, जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट करेंगे अभी रात में बैठ के। ठीक है, तो जब लाइव करेंगे तो हम डेली 20-20 देखेंगे। ठीक है, आज के लिए सिर्फ 10 ही हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, आज हमारा पहला क्लास भी है। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 भी है। ठीक है, तो इसलिए 10 पे ही हम रोकेंगे आज। आ जाते हैं भैया अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, UNIX। ठीक है, UNIX। ठीक है, ये जो UNIX प्रचालन सिस्टम है, ठीक है, ये किसके लिए उपयुक्त होता है? ठीक है, किसके लिए इसका यूज किया जाता है? ठीक है, किन चीजों के लिए? ठीक है, ए हमारा है बहुप्रयोगता। ठीक है, बी हमारा है वितरित संसाधन। ठीक है, सी हमारा क्या है? एकल प्रयोगता। ठीक है, मेनी यूजर, ठीक है, मल्टीपल यूजर, सिंगल यूजर, या फिर वितरित संसाधन, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, तो ये जो UNIX प्रचालन सिस्टम है हमारा, यूनिक्स प्रचालन सिस्टम, ठीक है, यूनिक्स कंडक्शन सिस्टम हमारा जो है वो किसके लिए हमारा क्या होता है? उपयुक्त होता है। बहुप्रयोगता के लिए, वितरित संसाधन के लिए, या फिर एकल प्रयोगता के लिए। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फॉर द मल्टीपल यूजर, बहुप्रयोगता के लिए हमारा यूनिक्स कंडक्शन सिस्टम यूज होता है। बहुप्रयोगता के लिए यूनिक्स प्रचालन सिस्टम जो हमारा होता है, UNIX प्रचालन सिस्टम, ये उपयुक्त होता है। ठीक है, तो हमारा 10वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बहुप्रयोगता। ठीक है, यहीं पे हमारा क्या होता है? लेक्चर नंबर 1 आज का खत्म होता है। कल से फिर हम जब लाइव क्लास में आएंगे, ठीक है, तो ये 10 के बजाय हम 20-20 कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अब अल्टरनेटली, ठीक है, अल्टरनेटली ये जो हमारी जो ये दिल्ली पुलिस की जो है हमारी, ठीक है, ये कंप्यूटर का, ठीक है, रीजनिंग का, और ये दोनों एक दिन होगा हमारा। ठीक है, अब अगले दिन हम क्या देखेंगे? हमारा अगले दिन इंग्लिश रहेगा, और क्या रहेगा? वो जीके जीएस रहेगा। ठीक है, जीके जीएस और इंग्लिश हमारा कल रहेगा। फिर परसों हम क्या करेंगे? ये हमारा कंप्यूटर और रीजनिंग लेकर आएंगे। उसके बाद फिर हमारा क्या हो जाएगा? जीके जीएस और क्या हो जाएगा? जीके जीएस और हमारा वोकैब्स एंड इंग्लिश में जो हमारा है एक्टिव पैसिव हो गया, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, ये सब। ठीक है, तो मींस अल्टरनेटली चला करेगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।